अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तरबियत औलाद के जिस बुनियादी असूल पर हम बात करेंगे वो ये है कि वालिदैन आपस के ताल्लुकात अच्छे रखें। दोस्तों, कहा जाता है कि नाचाकियों और लड़ाई झगड़ों से दूर शौहर और बीवी खुदा और मलाइका की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं, तो ऐसे में उनकी औलाद की अच्छी तरबियत कैसे ना होगी। दोस्तों, रसूल खुदा जब कभी देखते कि उनकी बेटी और उनके दामाद दोनों ही घर के कामों में मशगूल हैं, तो पूछते कि बताओ आप दोनों में से कौन ज़्यादा थका हुआ है। रसूल खुदा कभी भी अपनी बेटी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन उनके दामाद फौरन बोल उठते थे, या रसूल खुदा आपकी बेटी ज़्यादा थकी हुई है। तो दोस्तों, शौहर और बीवी का आपस में ऐसा इज्जत और इकराम जब औलाद अपनी आंखों से मुशाहिदा करती है, तो ये मनाजर उसके दिमाग के कैमरे में ऐसे महफूज हो जाते हैं और वो खुद ब खुद ऐसे माहौल की परवरदा औलाद की बेहतरीन तरबियत होती चली जाती है। दोस्तों, जिन घरों में माँ बाप आपस में आए दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, उस घर के बच्चों की तालीमी कारकर्दगी बहुत कम हो जाती है। वो बच्चे नशे की तरफ जल्दी मायल होते हैं और उनमें जज्बाती मसाइल ज्यादा जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर जिंदगी में जल्द परेशान और मायूस हो जाते हैं। इसका मुशाहिदा आप कर सकते हैं। अगर आप उस्ताद हैं या आपका कोई तालिब इल्म बहुत ज़्यादा परेशान है और पढ़ाई में पीछे है, तो आप उस बच्चे के घरेलू हालात मालूम करके देख लें। आपको पता चलेगा कि उसके माँ और बाप आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं। इस पर भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि माँ बाप की लड़ाई का सबब कोई बड़ा नहीं होता। उनकी लड़ाई का सबब रोज़मर्रा की मामूली चीज़ें होती हैं, जैसे वक्त पर खाना क्यों नहीं मिला, खाना गर्म क्यों नहीं है, खाने में नमक ज्यादा है, मिर्च कम है, मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं हुए, आज आपने टाइम पे मुझे नाश्ता क्यों नहीं दिया। इस तरह के छोटे छोटे मसाइल, जबकि मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी नाचाकियाँ बच्चों पर गहरे मनफी असरात मुरतब करती हैं। आपके बच्चे पुज़मर्दगी का शिकार होकर अपने मुस्तकबिल से मायूस हो जाते हैं और वो बच्चे जिम्मेदारियों से भागते हैं और फरार के लिए गैर मुनासिब तरीके इख्तियार करते हैं। तो खुदारा, अगर आप मियाँ हैं या बीवी हैं, आप दोनों के दरमियान घरेलू बदमज़गियाँ अक्सर जन्म लेती रहती हैं, तो सबसे पहले तो अपने रवैये और बर्ताव पर नज़रसानी करें और अपने शरीक-ए-हयात से तवक्को बाद में कीजिए। पहले खुद को बदलें। खासकर शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करें। एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ऐ खातमी मर्तबत, मेरी एक नेक और शाइस्ता बीवी है। मैं जब घर में दाखिल होता हूँ तो बढ़कर मेरा इस्तकबाल करती है, और जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे खुदा हाफिज कहती है, और जब मैं गमगीन होता हूँ तो अज़हार मोहब्बत के जरिए गम को दूर करती है। तो जनाब रिसालत माब ने पता है क्या फरमाया? जनाब खातमी मर्तबत ने फरमाया, उससे जन्नत की खुशखबरी सुना दो। वो खुदा के करिंदों में से एक है और उसे हर रोज 70 शहीदों का सवाब दिया जाता है। और मजीद फरमाया, अगर नाशाइस्ता और ख़राब औरतें ना होती तो सब लोग अल्लाह की इबादत करते और कभी गलत रस्तों पर न जाते। रसूल खुदा ने एक और मकाम पर फरमाया कि इन बुरी सिफात की औरतों ने अगर अपनी इस्लाह ना की तो वो इंसानों की शक्ल में हैवान है। लिहाजा दोस्तों, शौहर और बीवी अहद कर लें कि अगर अपनी इस्लाह ना की तो कभी भी उनके बच्चे उन्हें इज्जत और तकरीम से नहीं देखेंगे और कभी उनके सामने एक दूसरे को बुरा भला ना कहें और लड़ाई झगड़े बच्चों के सामने ना करें। ये बात मुशाहिदा में आई है कि एक दूसरे की बेइज्जती करने वाले और आपस में बदजुबानी करने वाले शौहर और बीवी की औलाद भी नाशाइस्ता, बेतरबियत और बदतहजीब होती है। ऐसे माँ बाप ने अगर अपनी गलत रवैयों की इस्लाह ना की, दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे माँ बाप जो आपस में लड़ते रहते हैं और अगर उन्होंने अपने गलत रवैयों की इस्लाह ना की तो उनकी औलाद का सआदतमंद होना इंतहाई मुश्किल है। लिहाजा अगर आप इन तमाम चीज़ों का शिकार हैं तो अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर दीजिए और एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे की बात को समझें,
ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ اگر آپ یہ سب کام کر لیں گے تو یقیناً آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت و تکریم کرے گی، آپ کی اولاد بھی ایک کامیاب انسان بن جائے گی، آپ کی اولاد بھی ایک ذہین انسان بنے گی۔ لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کا شکار رہے تو ہم نے اپنی اولاد کو خود جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا۔ السلام علیکم۔